अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं, अल्लाह ताला का शुक्र है। तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ईद का पहला दिन, ईद उल ज़ुहा। बकरा ईद है जी, आप सबको बहुत-बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से बकरा ईद। और हम लोग ये मेरी तकरीबन तीसरी ईद है यूरोप में, यानी कि जर्मनी में। तो माशाल्लाह से ये वाली जो ईद है ना सबसे बेस्ट गुज़री है, वो इसी लिहाज से कि हर दफ़ा मैं ना ईद पे हो जाती थी बोर। लेकिन इस दफ़ा फर्स्ट डे पे हम मेहमान बन के कहीं पे गए हुए थे, और जी सेकंड डे जो-सा है वो भी मेरा बहुत अच्छा गुज़रा, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और थर्ड डे जो है उसमें हमने कुर्बानी की है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसी व्लॉग में मैं आपको तीनों दिन की वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, पहले दिन की भी, दूसरे दिन की भी और तीसरे दिन की भी। तो यहाँ पे हम लोग गए हुए हैं हस्बैंड के दोस्त के घर, जहाँ पर उन्होंने हमारी दावत भी की हुई थी और साथ में हमें ये कहा था कि आप लोग इधर ही आ जाइएगा। सुबह 6 बजे हम लोग चले गए थे और यहाँ पर आकर हमने नाश्ता किया था। और इसके बाद बच्चे जो से हस्बैंड के साथ और भाई के साथ नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए थे, और हम दोनों जो सी औरतें घर पे थी। और हम लोगों ने फिर इनके जाने के बाद नाश्ता किया, और नाश्ता करने के बाद फिर जो सी जब बकरा ज़िबा होके घर में आया तो फिर पुलाव बनाया गया बकरे का। तो उसके बाद जी फिर हम लोगों ने टी पी और फिर हम लोग घर पे आ गए। लेकिन इसके पहले आपको ये मैं बता दूँ कि हम माशाल्लाह से बकरा ईद जौन-सी है वो पहली दफ़ा हम यहाँ पे जर्मन में कुर्बानी कर रही हैं। इससे पहले हम कुर्बानी पाकिस्तान में ही करते हैं, पाकिस्तान में भी कुर्बानी करी की गई है। लेकिन ये बात होती है कि मैंने सुना ही था कि पाकिस्तान में, जर्मन में या फिर यूरोप मुल्कों में कुर्बानी जौन-सी है वो की जा सकती है। लेकिन आज मैंने अपनी आँखों से देख भी लिया है, कुर्बानी हो गई थी वहीं पे बड़े शहर में। और अब जो अपनी जो कुर्बानी का जो गोश्त होता है वो हम लोग घर पे लेके आ गए हैं। भाई लोग भी अपने घर में ले आए हैं क्योंकि इन्होंने फर्स्ट डे कुर्बानी की है और हम लोगों ने थर्ड डे की थी। इसी तरह जानबूझ के किया था कि ताकि ना एक दूसरे के घर गेट टुगेदरिंग हो जाएगी और ईद अच्छे तरीके से सेलिब्रेट हो सकेगी। क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि ईद जौन सी है वो फीलिंग लेने से ही आती है, वरना यहाँ पे किसी और को थोड़ी पता है कि हमारी ईद है, सवाई इन लोगों के जो जी मुस्लिम हैं। और हमारी बकरा ईद है माशाल्लाह से, अल्लाह ताला ने हमें नसीब किया। और मुझे इस दफ़ा बहुत ज़्यादा मज़ा आया है ईद पे, और मैं ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब लास्ट दफ़ा मैं बकरा ईद थी तो मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी, क्योंकि अब मैं व्लॉगिंग करती हूँ तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मुझे पिछली दफ़ा बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया था रियली। और ना पिछली दफ़ा हम लोग कहीं पे गए थे, ना आए थे, ना कुर्बानी थी। सिर्फ हस्बैंड की और हस्बैंड के दोस्तों के इकट्ठे जब होते हैं तो वो पार्टी वगैरह करते हैं सब मिल के, तो वही सब कुछ था। लेकिन वो मर्दों की पार्टी थी, औरतों का उधर कोई काम नहीं था। तो इसलिए फिर जब फैमिलीज़ वगैरह होती हैं तो वो वापस में मिलती भी हैं, अगर हस्बैंड के दोस्त वगैरह हों तो। तो यहाँ पे जब हम लोगों ने खाना सॉरी नाश्ता कर लिया था। नाश्ते में आपको पता है सारी स्वीट्स ही थी। उसके बाद फिर हम लोगों ने पाकिस्तानी चाय पी थी, और उसके बाद जी मोरक्को चाय पी थी, और उसके बाद जो पुलाव है वो तैयार हो चुका है। मज़े-मज़े का पुलाव था। ये भी हमने बड़े मज़े से और बड़ी मेहनत से बनाया गया था। 2 आदमी थे जो हस्बैंड के साथ और भाई के साथ आए हुए थे हेल्प के लिए। जो बकरा लेके आए थे और उधर भी कुर्बान किया था, तब भी उन्होंने हेल्प की थी लेने में और बकरा करने में। और ये जी हमारा पहला दिन तो गुज़र चुका है जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था, और ये अब था दूसरा दिन। क्योंकि हमने अभी कुर्बानी तीसरे दिन करनी थी तो दूसरे दिन मैंने कुछ पकाना था, तो मेरे पास गोश्त तो पड़ा हुआ था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं पकाया क्योंकि फिर कल भी तो हमारी कुर्बानी होनी है, घर में कुर्बानी होनी है, तो फिर गोश्त पकाने का क्या फ़ायदा, कल गोश्त ही पकना था। तो इसलिए फिर मैंने चिकन की जो बिरयानी है वो बना ली थी फटाफट से। मैंने इतनी मज़े की बिरयानी बनाई, मैं आपको क्या बताऊँ। इस दफ़ा तो मैं खुद भी हैरान रह गई थी कि यार मैंने इतनी मज़े की बिरयानी बना दी है कि यहाँ फिर बस ना तुक्का ही लग गया मेरा ना बिरयानी बनाने का। तो यहाँ पे मोहम्मद अली जो है मुझसे बातें कर रहा था, कह रहा था मामा जी कोई हेल्प की ज़रूरत है तो मुझे बता दें। मैंने कहा बेटे बिरयानी पक चुकी है, बस हेल्प ये होगी कि मैंने बिरयानी बनाई है बड़े चाव से, और मेरे बच्चे खा लेंगे तो मुझे सुकून हो जाएगा कि बच्चों जो उनसे है ना उनके बेली फुल है। तो ये गया हुआ था अपने चाचू के घर, मतलब हस्बैंड और सारे जो उनसे उनके दोस्त हैं वो भाई के घर में बैठे हुए हैं, दूसरे भाई के घर। उनकी भी शादी नहीं हुई हुई। तो कल जिस भाई के घर हम गए थे वो शादीशुदा है, उनके 2 बच्चे हैं। और आज जो मेरे घर के पास जिनका घर है वो अभी मतलब उनका निकाह हो चुका है, लेकिन अभी उनकी बेगम पाकिस्तान से जर्मनी में अभी नहीं आई। तो यहाँ पर जी मैं अपनी लाइटें शाइटें ऑन कर लूँ, अपनी जो हांडी सी है जिसके अंदर से खुशबुएँ खुशबुएँ निकलती हैं, क्योंकि मैंने बिरयानी बनाई थी और बिरयानी की खुशबू घर में फैली हुई थी। चलिए जी, अब आ गया है तीसरा दिन ईद का। तो ईद का तीसरा दिन आ चुका है, तो मैंने पैकेट वगैरह बना लिए हैं गोश्त के।
तो भाइयों को और जो हस्बैंड के दोस्त हैं सबको हमने बाँट दिया था गोश्त। उनके घर में हस्बैंड दे आए थे, जो रह गए थे उनको हम लोग उनके घर में पकड़ाएँगे, वो ज़रा दूर थे। तो यहाँ पे जी अब टिक्का पार्टी होने लगी है। यहाँ पे गोश्त को हमने सीखों पे चढ़ा लिया था और कोयले भी सुखला लिए गए थे। और यहाँ पे जी जो हमारे घर में तीसरे दिन जिनके घर हम पहले दिन पे गए हुए थे मेहमान बन के, आज वही जो लोग हैं वो हमारे घर मेहमान बन के आए हुए हैं। तो हम लोगों ने की थी सबसे पहले कलेजी हलाल की थी और फिर इसका नाश्ता किया था, नान बाहर से ही मंगवा लिए थे। और नाश्ता करने के बाद जी हम लोगों ने तकरीबन 1 या डेढ़ घंटे के बाद कलेजी खाने के बाद चाय पी और चाय पीने के बाद फिर हम लोगों ने ये जो उनसे टिक्का बाल्टी जो उनसी थी वो शुरू कर दी थी। ग्रिल कर दिया था इनको। और हम लोग 2 बालकोनियाँ मेरी, तो हम लोग इस वाली बालकनी में बैठे थे जहाँ पे थोड़ा सा अप स्टेट है और ऊपर से जी यहाँ पे बैठ के बड़ी मज़े की हवा आ रही थी और बहुत अच्छा मौसम था बच्चों के हिसाब से भी। तो हम लोगों ने अपना तीसरा दिन जो है ना वो इस तरह से सेलिब्रेट किया था। पहले हम लोगों ने कलेजी बनाई, कलेजी खाई नाश्ते में और हस्बैंड और भाई वगैरह गोश्त करते रहे। मेरे घर पे ही बिल्कुल ईद वाली फीलिंग आ रही थी, बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा था कि ईद जो है हम लोग यूरोप में मना रहे हैं। ये बस ये कमी थी कि जो अपने मामा होती हैं, पापा होते हैं, बहन भाई होते हैं वो यहाँ पे नहीं थे। बाकी जी फीलिंग सारी बकरा ईद वाली ही थी कि हम लोगों ने बकरा कुर्बान किया है, बकरे का घर में गोश्त किया है, उसके बाद कलेजी भी घर में ही पकाई है। अदरवाइज़ तो कलेजी बाज़ार से ही मतलब कि गोश्त वाली दुकान से ही ला के तो पकानी पड़ती थी और पकानी पड़ती है बल्कि। और हमने ईद वाले दिन जैसे पाकिस्तान में सुबह कलेजी का और फिफड़ी का नाश्ता करते थे और वहाँ पे कैसे जैसे नान वगैरह मंगवाते थे, उसके बाद चाय पीते थे और साथ में गोश्त हो रहा होता था, साथ में पिक वगैरह बन रही होती थी। बिल्कुल सेम सिस्टम उसी तरह का हुआ है। और अब लोग जी हमारा तीसरा ईद का दिन जो था वो फिनिश हो गया है। अब हमने चौथे दिन की ये तैयारी की थी मंडे वाले दिन की कि हम लोग जा रहे थे ड्रेसडन में हम लोग घूमने फिरने के लिए जा रहे थे। सुना है कि जर्मन का सबसे तारीखी शहर वहाँ पे है और वहाँ पे बहुत सारी ऊंची ऊंची इमारतें भी हैं जो पुरानी थी, किले थे, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो वहाँ पे बड़ी दिलकश हैं और हम लोग वो देखने जा रहे हैं। और मैंने हस्बैंड से कहा था कि हम लोग उस दिन जाएंगे जिस दिन हम लोग बिल्कुल पहले दिन हम लोग उनके घर मेहमान की, दूसरे दिन हमारा फ्री था, तीसरे दिन हम लोगों ने कुर्बानी की, मेहमान हमारे घर आने थे। अब हमारे पास बचा था चौथा दिन और बच्चों को भी हमने काफ़ी ज़्यादा किंडरगार्टन से छुट्टियां वगैरह करवा ली हुई हैं और हमने कहा अब छुट्टियां करवा ही रही हैं तो लास्ट डे चल रहा है हस्बैंड के, क्योंकि 15 दिन हस्बैंड को छुट्टियां थी और 15 दिन के बाद ये 14वां दिन था जिस दिन हस्बैंड को 15वां दिन था, बल्कि वो सोमवार जो सा था मंडे। तो हम लोगों ने फिर ऐसा किया कि हम लोगों ने आउटिंग का प्लान बना लिया और हम लोग अब जा रहे हैं। अब जाकर आपको दिखाऊंगी कि जी हम लोग कहाँ पे घूमने फिरने के लिए गए हैं, ये आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आपने मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करना है क्योंकि हम लोग जा रहे हैं ड्रेसडन शहर की तारीखी मुकामात पे, जहाँ पे जी जर्मन का जो सबसे तारीखी मुकामात के लिहाज से बहुत पुराना शहर है। और वाकई में जाके देखा यार बड़ा ही प्यारा शहर था। तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस बारे में भी। और जी टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें और मेरी वीडियो को लाइक करें एंड तेरी मामा ने